इस कहानी की शुरुआत किंग ऑफ ऑल के कैसल से होती है, जहां हमें एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने का खेल खेल रहा होता है। उसके पीछे उसके गार्ड्स और एक बौना आदमी खड़ा होकर ये सब देख रहा है, जिसने ब्लू ड्रेस और एक बेल्ट पहन रखी हुई है जिस पर ग्रेट लिखा हुआ है। ये बच्चा कोई और नहीं जीनो है और बौना आदमी जीनो का नौकर डेशनकन है। जीनो को उसका अकेलापन अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था और वो बहुत परेशान हो चुका था। इसलिए उसे किसी ऐसे की तलाश थी जो उसके अकेलेपन को दूर कर सके। उसे किसी दोस्त की या फिर यूं कहें कि किसी भाई की तलाश थी, लेकिन जीनो को ये बात पता थी कि उसकी तरह शायद ही कोई होगा। फिर भी वो डेशनकन से कहता है, डेशनकन मुझे एक दोस्त या भाई चाहिए जिसके साथ मैं खेल सकूं। जीनो की बात मानते हुए डेशनकन कहता है, जैसी आपकी इच्छा योर मैजेस्टी। हमें किस यूनिवर्स में ढूंढना चाहिए? डेशनकन जीनो से सलाह लेते हुए पूछता है, यूनिवर्स 7 कैसा रहेगा? जीनो कहता है और डेशनकन यूनिवर्स 7 जाने की तैयारी शुरू करता है। और अब आगे यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस, एंजल विस और काइसशीन शिन बहुत कोशिश करते हैं ऐसे किसी को ढूंढने की जो जीनो का दोस्त बन सके, लेकिन बहुत समय तक ढूंढने के बाद भी उन्हें ऐसा कोई नहीं मिलता। जीनो का सब्र टूटता जा रहा था और फिर अचानक से एक गोल्ड स्पेसशिप उसके पास से निकलती है। जीनो के गार्ड्स उस शिप को अपने मजबूत हाथों से रोक लेते हैं। जीनो शिप के अंदर देखता है और सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसमें एक पूंछ वाला बेबी सो रहा होता है। जीनो को बेबी बहुत प्यारा लगता है और जीनो ये फैसला करता है कि वो इस बेबी को अपना दोस्त बनाएगा। डेशनकन आज से और अभी से और हमेशा के लिए ये बेबी बॉय मेरा दोस्त है, मेरा भाई है और मेरे साथ ये भी किंग ऑफ एवरीथिंग है। क्यों नहीं माय लॉर्ड। शिप के हिसाब से इसका नाम केकरोट है। दरअसल शिप पर बेबी का नाम लिखा होता है, एक सयान बेबी। इतना बोलकर डेशनकन रुक जाता है और जीनो कहता है, ये तो दिक्कत वाली बात है, लेकिन अगर तुम इसे अच्छे से ट्रेन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यस माय लॉर्ड, डेशनकन कहता है, मुझे इस सायन बच्चे का नाम पसंद नहीं आया, हम इसे गोकू नाम से बुलाएंगे। इतना कहकर जीनो स्माइल करता है, यस माय लॉर्ड, ये एक बहुत अच्छा नाम है, सन गोकू द किंग ऑफ ऑल। डेशनकन जीनो से हामी भरते हुए कहता है। थोड़ी ही देर बाद जीनो और डेशनकन बेबी को साथ लेकर वापस अपने कैसल में आ जाते हैं। टाइम बीतता है और जैसे ही गोकू थोड़ा समझदार हो जाता है, डेशनकन उसे ट्रेन करना शुरू कर देता है। 5 साल की उम्र से ही गोकू बहुत कुछ करने लगता है। गोकू सुपर सायन 1, 2, 3 में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसके अलावा वो सुपर सायन गॉड और सुपर सायन ब्लू में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और तो और उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में मास्टरी भी कर ली है, वो भी सिर्फ 5 साल की उम्र में। ये ऐसी चीज थी जिसे खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हासिल नहीं कर सकता है। पावर और कैपेसिटी के मामले में गोकू लगभग जीनो के बराबर हो चुका है। सही टाइम आने पर डेशनकन गॉड्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है ताकि वो गोकू से उन्हें इंट्रोड्यूस करा सके। गोकू से मिलकर सारे गॉड्स शॉक हो जाते हैं, सिर्फ उसकी पावर्स की वजह से नहीं बल्कि उसके न्यू किंग बनने की वजह से। सारे गॉड्स डर रहे थे कि कहीं ये बच्चा मजाक मजाक में सारे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय ना कर दे, क्योंकि कुछ भी हो वो है तो एक सायन ही। इन सभी में सबसे ज्यादा शॉक्ड बीरस और विस थे, क्योंकि बीरस ने ही फ्रीजर को ऑर्डर दिया था कि जाओ और प्लैनेट वेजेटा, जो कि सभी सायन का घर था, उसे डिस्ट्रॉय कर दो। ये डरे हुए थे कहीं गोकू को सच पता ना चल जाए और अगर ऐसा हुआ तो वो यूनिवर्स 7 और बीरस को डिस्ट्रॉय ना कर दें। गोकू के पास से आने वाली वेव्स और काई से गॉड्स हिले हुए थे, वो कैसे ना कैसे अपना संतुलन बनाकर खड़े थे। डेशनकन कहता है, आज से जीनो सामा के साथ उनका भाई और सबसे अच्छा दोस्त गोकू सामा किंग ऑफ एवरीथिंग है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो कह सकता है, नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं, हम हमेशा गोकू सामा के लिए हाजिर रहेंगे। सभी गॉड्स और एंजल्स कहते हैं, बहुत अच्छे, अब आप सभी जा सकते हैं। डेशनकन सभी को जाने का ऑर्डर देता है। सभी गॉड्स टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर कहानी अपना रुख यूनिवर्स 7 की तरफ करती है, जहां हम बीरस को देखते हैं जो पसीने में लथपथ है और बहुत डरा हुआ है। शांत हो जाए माय लॉर्ड, वो कभी इस बारे में नहीं जान पाएगा, विस बीरस को तसल्ली देते हुए कहता है। मैं कैसे शांति से बैठूं? क्या तुमने उसकी काई को फील नहीं किया? घबराया हुआ बीरस विस से पूछता है। तुम उसे कुछ मत बताना, बीरस विस से कहता है। हाँ मैं नहीं बताऊंगा, ये मेरा वादा रहा, विस बीरस से कहता है। बहुत अच्छे, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे 30 साल बाद उठा देना, मैं कुछ देखना चाहता हूँ। ये कहते हुए बीरस सोने जाने लगता है। विस बीरस से पूछता है, ये किस बारे में है माय लॉर्ड? मुझे भी अभी पूरी तरह नहीं मालूम, लेकिन मैं तुम्हें बाद में जरूर बताऊंगा।
कहानी 30 साल आगे जाती है और अब गोकू 35 साल का हो चुका है, लेकिन वो किसी 18 साल के लड़के की तरह दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे भी क्यों ना। वो एक गॉड है और गॉड्स बुरे नहीं होते। गोकू और जीनो डिस्ट्रक्शन का खेल खेलते हैं, लेकिन बहुत जल्द वो इससे बोर हो जाते हैं। जीनो को अचानक कुछ याद आता है और वो डेशनकन से पूछता है, यूनिवर्सेस के मॉर्टल लेवल का क्या हाल है। डेशनकन कहता है, यूनिवर्स 1 का लेवल सबसे अच्छा है, उसके बाद यूनिवर्स 12, 5, 8 और यूनिवर्स 9 का लेवल है। मुझे लगता है 4 यूनिवर्स काफ़ी रहेंगे, बाकियों को हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जीनो कहता है, जीनो चान, मुझे लगता है हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए ताकि वो इम्प्रूव कर सके, और वैसे भी मुझे कभी सारे यूनिवर्सेस में जाने का मौका नहीं मिला, मैं वहाँ जाकर उन्हें एक लास्ट मौका देना चाहता हूँ। गोकू कहता है, मुझे लगता है गोकू सही कह रहा है। डेशनकन, क्या तुम गोकू के साथ जाओगे यूनिवर्सेस को विजिट करने? जीनो पूछता है। येस योर मैजेस्टी, डेशनकन हामी भरते हुए कहता है। गोकू और डेशनकन यूनिवर्स 1 से शुरुआत करते हैं। आसमान में एक पर्पल ऑरा नजर आती है और फिर अचानक से उसमें से डेशनकन निकलता है। डेशनकन को देख यूनिवर्स 1 का गॉड इवान सरप्राइज हो जाता है। डेशनकन, सामा आपने तो मुझे डरा ही दिया, मैं यहाँ गोकू सामा के साथ आया हूँ, डेशनकन कहता है, और फिर पीछे से गोकू सामने आता है। जवान गोकू को देख इवान की हालत खराब हो जाती है। लास्ट टाइम जब इवान ने गोकू को देखा था तब वो बच्चा था, लेकिन अब वो जवान और पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल नजर आ रहा था। मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, तुम्हारा यूनिवर्स मॉर्टल लेवल को लीड कर रहा है। बहुत अच्छे, गोकू कहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया योर मैजेस्टी, इवान कहता है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूर नहीं, हमसे मिलने ज़रूर आना, गोकू कहता है। मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा, इवान कहता है। हमें अब चलना चाहिए, डेशनकन कहता है, और फिर गोकू और डेशनकन डिसअपीयर हो जाते हैं। इवान को गोकू से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, हालांकि पहले वो डरता है, लेकिन फिर गोकू का बिहेवियर उसे डर से निकाल भी लेता है। गोकू वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने सोचा था। इसके बाद एक एक करके गोकू यूनिवर्स 2, 3, 4, 5 को विजिट करता है और वहाँ के गॉड्स गोकू से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। हालांकि पहले वो थोड़ा डरते हैं, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो जाता है। जब गोकू मोटे चांपा से मिलता है तब चांपा उसे देखकर दूर भाग जाता है, और वहीं वेडोज गोकू की फिजिक्स देखकर गोकू से अट्रैक्ट हो जाती है। डेशनकन वेडोज को देखकर स्माइल करता है। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? गोकू वेडोज से पूछता है। गोकू को देखते हुए वेडोज कहती है, मैं सही हूँ सर। ठीक है, मैं यहाँ तुम लोगों को वार्न करने आया हूँ। तुम्हारे यूनिवर्स का मॉर्टल लेवल काफ़ी कम है, तुम्हें इसे बढ़ाना होगा वरना। गोकू इतना कहकर रुक जाता है। हम ऐसा ही करेंगे योर मैजेस्टी। चांपा अपनी नज़रें नीचे करे हुए नर्वसनेस के साथ कहता है। अब हमें चलना चाहिए, डेशनकन कहता है। गोकू वेडोज को स्माइल करते हुए डिसअपीयर हो जाता है। ये देखकर वेडोज के चेहरे पर ब्लश आ जाता है। अब गोकू यूनिवर्स 7 को विजिट करना चाहता था, इसलिए डेशनकन और गोकू यूनिवर्स 7 की तरफ निकलते हैं। विस गोकू की प्रेजेंस को फील कर लेता है और भागकर बीरस की तरफ जाता है, जो कि गहरी नींद में सो रहा है। माय लॉर्ड, जल्दी उठिए, हमसे कोई मिलने आया है। कौन आया है विस? बीरस नींद में उससे पूछता है। डेशनकन सामा और गोकू सामा आए हैं। क्या कहाँ है वो लोग? बीरस अपने बेड पर से जंप मारते हुए पूछता है। बीरस और विस बाहर जाते हैं और वहाँ पर गोकू को खड़ा पाते हैं। गोकू अपनी गर्दन हिलाता है। बीरस डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसे लगता है कि अब तो वो गया। क्या तुम्हें मेरे होम प्लैनेट के बारे में कुछ पता है? गोकू बीरस से पूछता है। हाँ, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, बीरस डरी हुई आवाज में कहता है। गोकू इतना सुनते ही गुस्से में आ जाता है और उसकी कई सारे यूनिवर्सिटीज को हिला देती है। अब बीरस बस कैसे भी भागना चाहता था, लेकिन वो भाग नहीं सकता। किसने ये किया? गोकू बीरस से गुस्से में पूछता है। फ्रीजर ने किया है ये, बीरस कहता है। उसे ढूंढो और डिस्ट्रॉय कर दो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे इस यूनिवर्स को हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। गोकू बहुत ही गुस्से में बोलता है। बीरस बहुत ही डरी हुई आवाज में कहता है, ठीक है, मैं अभी से ही उसे ढूंढना शुरू करता हूँ योर मैजेस्टी। गोकू फिर डेशनकन के साथ डिसअपीयर हो जाता है। इसके बाद गोकू यूनिवर्स 10 जाता है और फिर यूनिवर्स 11, जहां वो मार्क्रिटा से मिलता है, जो कि उसे वेडोस की याद दिला देती है। कहीं ना कहीं गोकू के दिल में वेडोस और मार्क्रिटा के लिए फीलिंग्स बनने लगी थी। इसके बाद वो यूनिवर्स 12 जाता है। डेशनकन, हमारी ट्रिप बहुत अच्छी रही है ना? हाँ माय लॉर्ड, आपने बिल्कुल सही कहा।